ये कहानी है जीनत की। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो उसकी बेगम है, ना वो तेरा शोहर है, और ना ही ये तेरा घर है। हर बार किस्मत उसे गिराती और हर बार वो दुगनी जिद के साथ उठती। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का हाथ, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बने। जीनत बहन का कोई दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? तुम्हें वही करना है जो तुम फातिमा जी के लिए करने वाले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार गोली लैला को नहीं, हैदर के सीने के आर पार होनी चाहिए। माँ और बेटी का फर्क भी अजीब है। माँ दूसरे की जिंदगी की दुआई मांगती है और बेटी उजाड़ने की बात करती है। दिल के फैसले दुखों को न्योता देते हैं, दिमाग के फैसले थोड़े कठोर होते हैं मगर सुकून लाते हैं। आज से आप और लैला जी पार्टनर है फातिमा जी के प्रोडक्शन में। हैदर साहब ने फातिमा जी को गिफ्ट करने के लिए एक प्रोडक्शन खोला है ताकि वो बिजी रह सके। और लैला जी, आप इस प्रोजेक्ट में साइलेंट पार्टनर हैं, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन प्रोड्यूसर लाड भंडारी साहब, आपका जितना ही फायदा होगा उसमें से 30-25% लैला जी का होगा। अरे भाईजान अगर बोले तो 30 क्या, मैं तो सब कुछ दे दूं। सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो। तुम जल्द से जल्द शहर से बाहर जाकर शूटिंग शुरू करो। भाई आप भी निकलिए लैला जी को लेके, बाकी का कारोबार मैं करा के आता। मैं इंतजार करता हूँ। भाई आप लैला जी को उनके घर छोड़कर अपने घर जाइए, वहां जाकर भाभी जान को नए प्रोडक्शन हाउस की खुशखबरी दीजिए। एक मिनट, अली भाईजान आपने और वकील देसाई साहब आपने हमारी बहुत मदद की है, तो हम इन दोनों को अपनी तरफ से पार्टी देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लैला जी, आप चलिए हम आते हैं। अली मैं घर पे मिलता हूँ। ठीक है भाई, अस्सलाम। अरे पार्टी तो मैं दूंगा, और अली भाई तुमको तो प्रोडक्शन का इंचार्ज बना दूंगा मैं, इंचार्ज। क्या लाट साहब, अब तो आप प्रोडक्शन इंचार्ज भी नहीं रहे, आपको बता दिया जाएगा पैसे देकर कि आपको क्या करना है। बेफिक्र रहो लाट साहब, वो सब हम देख लेते। हेलो। हाँ पठान भाई, हैदर भाई और लैला निकल गए हैं, वो इस रास्ते से गुजरने वाले। उठो शंकर मियां, वक्त आ गया है कि तुम दिखा दो कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, जैसे तुम्हारी माँ ने दिखा दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। देखो, अपने आप को बंधवा कर तुम्हें आजाद करवा दिया। तुम खुश हो? बहुत। आप जैसा इंसान अगर दोस्त हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है लैला, यहाँ कुछ भी आसान नहीं। यहाँ सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। इंसानियत, दोस्ती, एहसान, ये सब कुछ भी नहीं। यहाँ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं।
परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और खास तौर से मां से बढ़कर। सोच इस बारे में शंकर, सोच। और वैसे भी तूने कितनों को मारा है? लैला को तो तू मारने ही वाला था। मेरी मां ये बात नहीं जानती थी। कोई बात नहीं, अभी तक वो बेहोश पड़ी है। हैदर को मारने के बाद अपनी मां को लेकर चले जाना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या हुआ साहब? आगे पेड़ गिरा हुआ है साहब। पेड़ हट सकता है या कहीं और से जाना पड़ेगा? देखना पड़ेगा साहब। आपने प्रोडक्शन का नाम फातिमा के नाम पे क्यों रखा? तुम्हें जलन हो रही है क्या? नहीं, थोड़ा झटका लगा। जिसके पास रहने से इतनी तकलीफ है, उसके नाम पे इतना बड़ा तोहफा। देखो लैला, रिश्तों में जब कमियां हो तो उसे तोड़ने के बजाय उसे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, और वही मैं कर रहा हूं। साहब वो अकेले से तो नहीं होगा, 2-3 लोग लगेंगे साहब उसको उठाने के लिए। साला कहीं गलत खबर तो नहीं दी? कब से बैठे हैं यहाँ पर? तुम यही रुको। अली। हाँ भाई। इधर आ रहा हूं भाई। लगा लगा, हाथ लगा। अली, मैं लैला के यहाँ जा रहा हूँ। ये करके तुम ड्राइवर के साथ लैला के वहां पे आ जाना, कुछ बात करनी है। अच्छी बात है। अरे क्या मुसीबत है रे भाई मेरे जान को। बैगने मिल गया बारात। क्या होता? कुछ भी नहीं हुआ, उठाओ। अम्मा। अली भाई चलो। मेरे को काम आया यार, मैं निकलता हूँ अब। हैदर साहब ने कहा है लैला जी के पास आने के लिए। आप जानते हैं उनकी बात ना मानना उनको सख्त नापसंद है। अब तो गया मैं। क्या हुआ अली भाई, तबीयत तो ठीक है ना? वो कमर में बहुत दर्द हो रहा है यार, झाड़ा उठा के थक गया हूँगा मैं।
लगता है अली का बताया रास्ता उन्होंने बदल दिया। अरे एक लाइट है, मोटरसाइकिल होगी। अगर अली ने धोखा दिया है तो तुम्हें हैदर के साथ साथ अली को भी मारना होगा। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर हैदर नहीं आया तो अली तो आएगा ही। बस 10 मिनट और। लगता है गाड़ी आ गई। किसी को तो पता था कि मैं यहां बैठता हूं। गोली किसने चलाई तुमने नहीं देखा? तुम इतनी रात को गाड़ी लेके कहां से आ रहे थे? अली कहां बैठा था? आप जहां बैठते हैं पीछे। भाई वो तो बहुत अच्छा आवाज जो मैं नीचे की तरफ था, ये तो गोली घुस के निकल गई होती। इसका मतलब ये है कि अली पीछे गाड़ी में लेटा हुआ था। ये सब कितने बजे हुआ? 11 बजे। मतलब हैदर साहब वहां से पहले निकले होंगे और वो घर 2:30 पर पहुंचे, तो उनको खबर कितने बजे मिली? बेकार के सवाल पूछना बंद करो। हैदर भाई, ये क्या होना? ज़ीनत बहन के साथ साथ तुम पर भी कोई गोली चलाने वाला पैदा होता? अन्ना, ये देखकर मैं भी यही सोच रहा था। हैदर भाई, इन सब लोगों को एक बड़ा जवाब देना जरूरी, बहुत जरूरी। हैदर भाई, अगर आपकी कार पे गोली चली तो इसका मतलब जरूर किसी को आपके रास्ते और वक्त की खबर रही होगी। जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तभी ड्राइवर को पता चलता है कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन हाँ, अली को यह खबर होती है कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन कब जा रहा हूं यह पता नहीं होता। तू बोला कि किसी को गोली चलाता नहीं देखा। साहब, देखता भी तो गाड़ी तेज चलाता और क्या करता साहब? अली, तू मेरे को बता, तेरे को किस पर शक? ऐसा कौन जो अपना जिंदगी देने को तड़पता? कौन? मेरे को क्या मालूम अन्ना? अली, तू मेरे को बता, गाड़ी में ड्राइवर के साथ आगे तू बैठा,
नहीं साहब, हैदर भाई जहां बैठते हैं अली भाई वहां बैठे थे। जब हैदर भाई गाड़ी में होते हैं तो अली कहाँ बैठता है? आगे बैठते हैं। उस दिन तो 2 लोग थे, तो वो पीछे क्यों बैठा? अब आप लोग पूरे मिलके मेरे ऊपर शक कर रहे हैं क्या? अन्ना, अली मेरे परिवार जैसा है। हैदर भाई, इस समय तुम्हारा जान से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे को कुछ समझना मांगता। अरे आप लोग अली के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? फातिमा, आप अंदर जाइए। क्यों? मेरे यहाँ होने से मैंने जैसा कहा वैसा ही कीजिए। गाड़ी में तू पीछे क्यों बैठा? इस बात से मेरे को सर दर्द होता कि तू पीछे क्यों बैठा। अरे मैं झाड़ा उठा के थक गया था ना, इसके वास्ते पीछे बैठ गया था मैं। थके होने पे आदमी थोड़ा लेट जाता है ना। अली भाई भी तो पीछे लेटे थे। हाँ, लेटे बस था मैं। लेटे थे या पहले से कुछ पता था? हैदर भाई, आपको तो सब मालूम है ना मैं आपका कितना वफादार हूँ। जरा बोलो ना बड़े भाई। वफादार? अली साहब का कोई ऐसा हरकत जो तुमको अलग लगा? बोलो। अली भाई चलो, मेरे को काम आया यार, मैं निकलता हूँ अब। अली भाई बैठ नहीं रहे थे कार में, बोल रहे थे कहीं काम से जाना है। अली, तुम्हारी मोटरसाइकिल लेकर मैं गया था, वहां पर गाड़ी थी, तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए? बंदी, सोर! क्या कर रहे हैं आप लोग? उठो अली। ये हमसे कुछ छिपाता, हमसे छिपाता। ये हमारा पुराना आदमी है, आप लोग कैसे इस पे शक कर सकते हो? हम पुलिस वाला नहीं जो अपना हर काम कानून का दायरे में रहकर करता है। कुछ बात ऐसा होना तो ये हमसे छिपाता। आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं इससे बात करती हूँ। आप बीच में नहीं पड़ना, ये हम मर्दों का लड़ाई, आप बीच में नहीं पड़ना। अचानक आपको अली पे इतना तरस क्यों आ रहा है? इतने सालों की सेवा के बदले में क्या दे रहे हैं इसे हम?
ऐसी कौन सी बात है जिसे सिर्फ तुम और फातिमा जानते हो? जवाब देना। हाँ, मैंने पैसे दिए थे शंकर को, मैंने दिए थे। पर आपको मारने के लिए नहीं, लैला को अपने रास्ते से हटाने के लिए दिए थे। शंकर कौन है? बोल, ये शंकर कौन होना? और भाई माफ कर दो भाई, मैं हूँ भाई गुनहगार। मैं इसमें लिया था भाई शंकर को भाईजान से। भाई माफ कर दो भाई। इसका मतलब कल हैदर भाई के साथ लैला भी रही होगी। जीनत आपा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लैला थी या नहीं। फर्क ये पड़ता है कि किसी की नफरत किसी की जान लेने वाली। तुम्हारी वफादारी का शुक्रिया अली। इतने दिन घर का हिस्सा बनाए रखने का इनाम जो तुमने दिया है, उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए थी। तो गलती हो गई मुझसे। जब उस दिन तुमने लैला के घर पे फोन करके धमकी दी थी तो मैंने हल्के में ले लिया। मार दो मुझे भी, सजा दो तुमसे प्यार करने की, मार दो मुझे भी। आप क्या कर रहे हैं हैदर भाई? हैदर भाई, सबसे पहला इस पिस्तौल का किस्सा खत्म करना। लाओ। पिला रहा। ये पिस्तौल और ये बाड़ी दोनों को जाकर समंदर में फेंको और इसका पुलिस स्टेशन में जाकर लापता होने का रपट दर्ज कराओ। शंकर को ढूंढना है। शंकर पुलिस का रिकॉर्ड में होना। वो कहीं भी होगा ना, बचेगा नहीं। हैदर भाई, क्या फातिमा जी को कुछ दिन में अपने पास रख सकती हूँ? जी जीनत आपा, इन्हें सिर्फ अपनी जुबान काबू में रखना सिखाइए। आप बेफिक्र रहिए। जो आपके प्यार को पाने के लिए किसी की जान लेने का सोच सकती हैं, वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है?
खाली सदमा सा लगा है जो भी यहाँ हुआ देख के। कैसे एक चलता फिरता इंसान पल में खत्म हो गया। दुनिया और जंगल के उसूल एक जैसे होते जा रहे हैं अन्ना। अगर जीना है तो जिंदगी की जगह मौत खरीदनी पड़ती है। या तो वो रहे या हम। आज हमारा जीनत बहन, हमारा धंधा का जात और उसका उसूल दोनों देख लिए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ अन्ना। अली मेरे भरोसे वाला आदमी था, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि फातिमा और अली ने मिलकर ये सब कुछ लैला के लिए किया। हैदर भाई, इन औरत लोगों को समझना इतना आसान नहीं। ये प्यार पर कुर्बानी लेना और कुर्बानी देना दोनों पर उतर आती, दोनों पर। जीनत पापा को बोल देना कि फातिमा को अच्छी तरह समझा दे कि हैदर काजी की बेगम होना जिम्मेदारी का काम है। वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले शंकर को ढूंढना। शंकर। पठान, अब तुम्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जो हुकुम भाई। शंकर की मां को कब और कहां छोड़ना है हम तुम्हें बताएंगे। शंकर से अब कुछ और काम कराना होगा। वो कमिश्नर ड्यूटी पे वापस आ गया? कल आएगा भाई। कमिश्नर से मेरी बात कराना। करोड़ी मल ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसका क्या हुआ? ठीक है भाई। कोई बता सकता है हमने इसको क्यों मारा? तुम बता सकते हो मैंने तुमको क्यों मारा? तो पता नहीं भाई। पता नहीं, बस यही वो शब्द है जिसकी वजह से हमने तुमको मारा। चल बता, पठान से मैंने फोन पे क्या बात की? पता नहीं भाई। फिर वही जवाब। इसका मतलब तुम्हारे शरीर को हमने महीने की तनख्वाह में रखा है, दिमाग और ध्यान को नहीं। वो तुम कहीं और छोड़ के आते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरी बात सुनते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बीवी की तबीयत खराब है भाई, वो अस्पताल में है भाई। अरे तो छुट्टी ले लेता बेटा, आधा काम पे क्यों आया? मेरे पास पूरा काम पे आने का। हाँ? जा बीबी के पास जा। भाई नहीं भाई। इसको अस्पताल में बीबी के बगल वाला बिस्तर दिलाना। इसकी टांग इसलिए तोड़ी ताकि ये कहीं और जा न सके। नहीं जीनत, सारी बातें हो जाएंगी, आप पहले कुछ खा लीजिए। नहीं, हमें नहीं लगता कि हम इस तूफान से अब निकल पाएंगे। आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया है। कैसे? आपने इस वक्त को तूफान का नाम दिया है, तो तूफान का काम होता है आना और जाना। हमारा काम होता है कि तूफान आने से पहले जो बचा सकते हैं उसे बचा लें, और तूफान जाने के बाद जो कुछ बचा है उसे समेट। आपकी जिंदगी कितनी आसान है, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब
आपके पास ना हो। हम सबको दूसरों की तकलीफें छोटी और अपनी बड़ी लगती हैं, जैसे मुझे आपकी और आपको मेरी। हैदर साहब, अब हम पे कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जब यकीन बार बार दिलाया जाता है तो कम आता है या नहीं आता है? दरअसल यकीन जीतने की चीज है, वसूलने की नहीं। आप कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खा। कुछ दिन यहीं रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं शंकर से मिलना चाहूंगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हम आपके साथ हैं। शंकर से तो मैं भी मिलना चाहती हूँ। हाँ, कमिश्नर का फोन था। शंकर ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। शंकर, आप लोग कहां जा रहे हैं? आप रिहाना का ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। जीनत बहन, हैदर साहब पे गोली चली है, पूरा शहर हिला हुआ है, लोग दुकानें बाजार सब बंद करा रहे हैं। ऐसे में आप लोग घर पे रुके, यही बोलने के वास्ते मैं इधर आया। हमारा कहीं जाना अभी बहुत जरूरी है। अरे हमको बताओ, हम तुम्हारा काम करके देंगे, लेकिन खुदा के वास्ते बाहर मत जाइएगा। यही तो खास बात है महबूब भाई की, ये एक मोमबत्ती की तरह है। दूसरे का अंधेरा दूर करने के लिए ये खुद को मिटा सकते हैं। आप इन्हें अपनी तकलीफ बता सकती हैं। ये बिना किसी उम्मीद के आपकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फातिमा जी, आपकी ये बात मानेगा कौन कि गोली लैला को मारने के वास्ते चलाई, ना कि हैदर भाई को? और अगर आप अभी शंकर से मिल भी लेती हैं, तब भी सबको यही लगेगा कि आपने ताकत और पैसे से उसका बयान बदलवाया है। हाँ, अली के अलावा सच्चाई सिर्फ शंकर ही जानता है। मेरे को 2 दिन का वक्त देखो, फिर देखो, मैं सब पता लगा के बताती कि क्या हुआ है। और आप फातिमा जी यहां ना रहे तो बेहतर, क्योंकि सिस्टर पहले रेहाना, फिर तुम, और अब हैदर भाई। खतरा तो है ही। महबूब भाई बात सही कह रहे हैं। आप कुछ दिन अपनी माँ के यहाँ हो आइए। क्योंकि अगर शंकर को आपने लैला को मारने के लिए कहा था और उसने गोली उस वक्त चलाई जब लैला गाड़ी में थी ही नहीं, तो निशाना हैदर भाई थे, जिसका मतलब शंकर के पीछे जरूर कोई है जिसकी दुश्मनी हैदर भाई के साथ है। लगता है कबीर को हमारा एक होना कांटे की तरह चुभा है। मुझे ये जहर का धंधा करना बिल्कुल कबूल नहीं है। कबीर लाल,
अन्ना ने कहा था कि वो चोट खाए सांप की तरह है, जो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारी ना का जवाब उसने इस तरीके से दिया है। जीनत बहन, तुमने हमारी बात नहीं सुनी और इस दलदल में फंस गई। महबूब भाई, हमने आज तक कोई फैसला लिया ही नहीं है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, क्योंकि रास्ते और मंजिल वो हमसे बेहतर जानता है। चलो, जो भी हो वो अच्छा हो, और उस शंकर को मैं देखती। खुदा है, इसलिए तो आपको बुलाया। हम उसको मिलना उधर फातिमा से मिला था तू? कितने पैसे लिए? 1000 रुपए। मैं उस गाड़ी से आ रहा हूं, ये खबर तुझे किसने दी थी? अली ने दी। अली तो गया, अब तू बस एक बात याद रखना कि मेरी बीवी ने तुझे पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। डर मत, जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है तुझे भी कुछ नहीं होगा। ये जो तू बोला उसका तो रपट लिखा है? नहीं। ये जो कह रहा है उसे सच कैसे माना जाए? हैदर भाई, उसने खुद आकर अपना गुनाह कबूल किया, सच तो मानना पड़ेगा। उसे छोड़ दो, वो जरूर मेरी बीवी से मिलने जाएगा और जो भी बात उनके बीच में होगी उससे सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इस वक्त मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता। कमिश्नर, तुम्हारा खास तौर पर शुक्रिया कि तुम अपना नौकरी वापस पाने के बाद हमारा मदद किया। अन्ना, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? अभी आपने और जीनत बहन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब बदले में मैं कुछ भी करूं कम है। और हाँ, प्रेस वालों को बोल देना कि अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया।
कबीर भाई का तीर हमेशा निशाने पे लगता है, और इस बार तीर सीधा हैदर के दिल पे लगा है। पापा चाय वहां रख दे बेटा। तीसरी बार गिनती भूला हूं मैं। आप सिर्फ गिनती नहीं, इन नोट के चक्कर में हम सबको भूल रहे हैं। मूर्ख समझती है मुझे? कुछ नहीं भूला हूं मैं। तुझे वो सड़क छाप मुरली बजानी है ना, खरीद दूंगा मैं तुझे। आप शादी कर रहे हैं मेरी उससे, खरीद दूंगा क्यों बोल रहे हैं? दुनिया की समझ मुझसे ज्यादा है तुझे। मुरली से कहना कि वो घर जमाई बन जाए, और उसे बड़े लोगों के तौर तरीके भी तो सिखाने हैं। उसमें पैसा लगेगा ना, इसलिए कह रहा हूं खरीद दूंगा, वरना दामाद को कोई खरीद सकता है? जोड़े तो ऊपर वाला बनाता है। तो आज बुला लूं? 1-2 दिन बाद बुला ले। आप सबसे अच्छे पापा हो। जाने माने बिजनेसमैन हैदर अली काजी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले शख्स का नाम शंकर है। उसने कल बंबई के नए बहाल किए गए पुलिस कमिश्नर सुधीर कुलकर्णी के सामने आत्मसमर्पण किया और अपना गुनाह कबूल किया कि उसने ही हैदर अली पर गोली चलाई थी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उसने ये भी कबूल कर लिया है कि ये गोली उस पे किसने चलवाई थी और क्यों। मगर पुलिस ने ये बात अब तक किसी से साझा नहीं की है कि हैदर पे गोली चलाने वाला कौन सा शख्स है जिसे हैदर से दुश्मनी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप जैसे इंसान को कोई मारने की कोशिश कैसे कर सकता है? और अगर पुलिस को ये बात पता है तो वो बताती क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी है अब तक बहुत दूर जा चुका होगा।